क्लास 12 आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ क्लास 10th में बड़े ही अच्छे से पढ़ रखा है और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ थोड़ा इलाबोरेट करके बताया है आपको, जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपका क्लास 12 का सिलेबस भी इसमें काफ़ी हद तक इसमें मर्ज हो गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अगर बोलें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड होती है और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। इसका डायग्राम आपके बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो देखिए ये प्रॉपर डायग्राम आपके बुक में दिया होगा। जो बॉडी से आउटसाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस। दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और यहाँ पर जो एक पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टिस। यहाँ पे 2 टेस्टिस पाई जाती हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं। अगर हम ये देखो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर बना के बताया है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि स्क्रोटम क्यों आउटसाइड ऑफ द बॉडी? एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के आउटसाइड होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम में होता है टेस्टिस और टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर हमेशा 2 से 2.5 डिग्री हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, तो इसी वजह से ये हमारी बॉडी के इसीलिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के आउटसाइड होता है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर लेस देन रहे, इसलिए बहुत ही मॉइस्ट जगह पे ये होता है। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्क्रोटम को मैंने यहाँ पे लाके बनाया है। और हम इसकी बात करें तो देखो, इसमें सबसे आउटर साइड में जो मैंने ये डैश 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 करके बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये डैश डैश करके ही होता है, ये पूरा एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। लेकिन मैंने अलग से आपको, ताकि पता चले कि ये अलग से एक लाइनिंग है। तो इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्टस मसल। क्या बोलते हैं? डॉर्टस मसल। और डॉर्टस मसल्स के जस्ट फिर आपको 3 मेम्ब्रेन दिखाई देगी। सबसे आउटसाइड ऑफ द स्क्रोटम जो मसल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉर्टस मसल। और जो इनर साइड में होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फेशिया। जो आउटसाइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फेशिया। और जो बीच में होगी उसको हम बोलेंगे क्रीमेस्टेरिक। ओके, क्या बोलेंगे? क्रीमेस्टेरिक, ठीक है। तो सबसे स्क्रोटम की सबसे जो आउटसाइड वाली मसल है उसको हमने बोला डॉर्टस मसल। उसके जस्ट नीचे होगी एक्सटर्नल फेशिया, उसके नीचे होगी क्रीमेस्टेरिक, उसके नीचे होगी इंटरनल फेशिया और उसके अंदर आपका पाया जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम बना होता है ट्यूनिका वेजिनालिस से। ट्यूनिका वेजिनालिस में भी 2 लेयर होती है। ट्यूनिका वेजिनालिस में भी 2 लेयर होती है, विसरल कैविटी और पैराइटल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर आपका पाया जाता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर, अगर टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन में काट के देखा जाए तो टेस्टिस का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। ये टेस्टिस है। अब देखो, ये दिखाई दे रहा है टेस्टिस। इस टेस्टिस में ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। एटलीस्ट 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में बहुत सारे कॉन्वर्टेड का मतलब होता है उलझे हुए, आपस में बहुत सारा उलझा हुआ क्या पाया जाता है, जो ये दिख रहा है ऐसे ऐसे इस तरीके के मर्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर इसको मैंने फिर इलाबोरेट करके बनाया है, अगर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखा जाए तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो ये आउटसाइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है, या जिसको हम बोलेंगे कि लेडिक सेल पाई जाती है। ये एक तरीके का हार्मोन सेक्रेट करती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल होता है या लेडिक सेल इसको बोलते हैं, वो एक तरीके का हार्मोन सेक्रेट करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन सेक्रेट करती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है इसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक होता है मेल जर्म सेल या जिसको बोलते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम में
स्पोरोगोनियम। इस स्पोरोगोनियम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक और सेल पाई जाती है इसको हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग सैटोली सेल। ये सैटोली सेल इस स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो ये टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म बन गया। देखो अब फिर हम नेक्स्ट इस डायग्राम पे आते हैं। तो हमें इसमें 2 सेल मिली। अब ये जो 2 सेल है ये यहाँ पर जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल काफ़ी उलझी हुई है और आउटसाइड निकली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। अब इस रेटी टेस्टिस से होता हुआ स्पर्म फॉर्मेशन हुआ और ये जो आपको 1 2 3 ऐसे स्ट्रक्चर पतले पतले से दिखाई दे रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास एफरेंशिया। मैं आपको ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे स्पर्म मतलब थ्रू आउट द पेनिस वो मतलब रन करता है, मैं उसके थ्रू इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, दैन स्पर्म रेटी टेस्टिस से कहा गया वास एफरेंशिया से। वास एफरेंशिया से ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एपिडिडर्मिस। क्या हो जाएगा, एपिडिडर्मिस, ठीक है। अभी ये सारा स्ट्रक्चर किसमें है, अभी ये सारा स्ट्रक्चर आपका स्क्रोटम में ही है। स्क्रोटम टेस्टिस का ही अभी हम स्ट्रक्चर्स को बता रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये कहाँ गया, एपिडिडर्मिस में। एपिडिडर्मिस भी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका जो एंटीरियर साइड में होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपुट एपिडिडीमस। उसके जस्ट नीचे मिडिल पोर्शन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पस एपिडिडीमस। उसके बाद जो तीसरा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉडा एपिडिडीमस, ठीक है। तो अब ये स्पर्म कहाँ पे आ गया, एपिडिडीमस में आ गया। अब एपिडिडीमस से ये कहाँ पर जाएगा, वास डिफरेंस में, ठीक है। अब हम फिर डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म यहाँ पर आपका ये एपिडिडीमस है। एपिडिडीमस से मतलब इसमें मैंने स्ट्रक्चर तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसमें इस जो स्फेरिकल पोर्शन दिख रहा है इसमें यही सारे स्ट्रक्चर है। यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब ये स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा। ये जो स्फेरिकल का पोर्शन दिख रहा है यूरिनरी, ये जो वास्ट डिफरेंस होगा ये यूरिनरी ब्लैडर को कवर करता हुआ आएगा और यहाँ से यूरेटर मतलब यूरेथ्रा और वास्ट डिफरेंस का एक कॉमन पैसेज होगा जिसको कि हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। और इस इजैकुलेटरी डक्ट से ये स्पर्म वाया दिस होते होते इस रास्ते से बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो अभी हम स्पर्म के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ से स्पर्म आया, वास डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो है वो सेमेन से मिलकर बना हुआ है, सेमेन वर्ड से। सेमेन वर्ड वो स्पर्म के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म जो है वो इजीली फ्लो कर सके, ओके। उसके बाद जस्ट इस सेमिनी वेसिकल्स के नीचे आपको यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी। आपके बुक में एक बड़े अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर आपका सेमिनल वेसिकल बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट, उसके जस्ट नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल के नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, फ्लूइड प्रोवाइड करना। प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होगा, जो भी स्पर्म यहाँ से वाया होते हुए जिस रास्ते में आया तो ऑब्वियसली इसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिशन उसको प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आते हुए अब ये स्पर्म वाया दिस टू दिस रास्ते इजैकुलेट हो गया बॉडी से, ठीक है। एक और बात, स्पर्म का और स्पर्म के इजैकुलेशन का और यूरिन पास होने का पासेज सेम है, सेम ही होता है। अब ये पेनिस के चारों ओर यहाँ पर एक फोर स्किन होती है। क्या होती है, फोर स्किन। ये फोर स्किन हेल्प करती है पेनिस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, ठीक है। अभी जो मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर ये फोर स्किन जो है ये इसको किस चीज़ में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है,
ये जो टेस्टिस मतलब ये जो स्क्रोटम है, ये जो पाउच सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आप रीड करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है देन आस्क मी। ओके।